मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। शहर की एक बड़े मदरसे के अंदर छापामारी हुई और मीडिया के हवाले से कुछ गलत प्रोपेगेंडा किया गया। क्या हकीकत है, क्या हुआ है मामला पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग दारुल सईदिया यतीम खाना कावल बेसंदरा में प्रेजेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ दारुल का मुआयना भी किया, पूरे बच्चों का हॉस्टल का, डाइनिंग का और बच्चों के पढ़ने की जगह। और मदरसे को आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल से हम लोग जानते हैं। अच्छा मदरसा है, ये दीन के खिले हैं, इस्लाम के खिले हैं। यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, इस्लामी तालीम, कन्नड़ा, इंग्लिश, तमाम। हमने बच्चों को भी कन्नड़े में सवाल किया, इंग्लिश में किया। तो ये अब 2-3 दिन से जो ये कन्नड़ा न्यूज़ में या दूसरे चैनल्स में ये मदरसे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये तालिबानी एजुकेशन है, न जाने क्या क्या, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसका ज़मीनी लेवल से कोई ताल्लुक़ नहीं हकीकत से। ये बच्चे मेहमान रसूल हैं, ये कुरान और हदीस सीखते हैं, इस्लामी तालीम सीखते हैं, असली तालीम सीखते हैं। आज से नहीं, ये मदरसा तकरीबन 30-35 साल से यहाँ है। कभी कोई मदरसे से बहुत सारे महल्ले वालों ने फ़ायदा उठाया। ये वो बच्चे हैं जिसको रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं। वो बच्चे यहाँ आकर मदरसा उसे खाना देता है, कपड़े देता है, उसे रहने की जगह दिया है। और मदरसे से वो तालीम हासिल कर कर, जैसे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़कर तालीम हासिल किया, शेखुल हिंद ने मदरसे में तालीम हासिल किया, शेखुल इस्लाम ने मदरसे में तालीम हासिल किया, मुजाहिद आज़ादी बने, टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़े हुए हैं। ये लोग मुल्क के मुजाहिद हैं। ये बच्चे भी इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के मुजाहिद हैं, फ्यूचर में मुल्क के मुस्तकबिल हैं। ये कोई तालिबानी निज़ाम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा एक झूठा है। मदरसे को बदनाम करने की एक साजिश है। हुकूमत की जानिब से क्या है, मदारिस पर हमलों का हथकंडे के तौर पर पहला हमला हुआ है या फिर ये सिलसिला रुकने का कुछ होगा? क्या उम्मीद वाबिस्ता है आपको? नहीं, रियासती हुकूमत ने तो इसका अभी हम लोगों ने इलाके के DJ अली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराया है। इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा। सुबह MLA जो हमारे यहाँ के प्रेजेंट MLA उनसे भी दावत दी कि आकर वो यहाँ मुआयना कर इस चीज़ को देखे। हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि मदरसा जो है उसके दरवाजे खुले हैं, बाज़ मदरसे ऐसे उसमें दरवाजे भी नहीं हैं, आकर कभी भी मुआयना कर सकता है, कोई भी देख सकते हैं। किसी तरह की कोई नहीं है, ये कोई साजिश के तहत ये काम किया गया है। अब ये क्या साजिश है इंशाल्लाह वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा, 2-4 रोज़ में मालूमात आ जाएगा। तो मदरसे बिल्कुल मुतमईन रहे। मदरसे में बच्चों को मुल्क मुखालिफ कोई तालीम नहीं और न ही यहाँ कोई ऐसी तालीम दी जा रही है जिससे मुल्क का नाम खराब हो। ये बच्चे इंशाल्लाह मुल्क के फ्यूचर हैं। अब्दुल कलाम है, शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम बनेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ था? मोहसिन, मेरा नाम मोहसिन बेग है। मैं एक ट्रस्टी के तौर पर यहाँ पे खिदमत करता हूँ। इतवार के रोज़ 19 तारीख को बगैर एतला दिए हुए चंद लोग आए थे। एक तो दिल्ली से कोई थे और उनके साथ कर्नाटका के एक 10 लोग थे। बगैर एतला दिए, बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए आकर दोपहर का वक्त यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करना है। हम लोग कोई वो कुछ संगा से हैं, दिल्ली से आया हूँ मैं बोल के। किस महकमे से, किस डिपार्टमेंट से आए थे? वो कुछ वुमेन्स एंड किड्स एक्ट NCPCR से, वहां से आए हुए थे। तो आकर बोले सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार आदमी थे, जो फिलवक्त जो इंग्लिश टीचर हैं, उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों ने नहीं है, जिम्मेदार लोगों को मैं बात करता हूँ। तो बोले नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्शन करना है। तो चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्शन किए। इंस्पेक्शन करने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपको हमारे से भी कुछ मदद चाहिए तो बोले हम मदद करेंगे बोल के इतनी बात बोल के गए। जाने के बाद हम लोगों को कुछ पता नहीं है। दूसरे दिन हमको अमीर शरीयत से फोन आया कि ट्वीट किया गया है और यहाँ पे मीडिया लोग आए। जैसा यहाँ पे मीडिया लोग आए, हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हम लोगों को बुलाए, बोला भाई आओ भी, ऐसा कुछ है। आने के बाद पता लगा कि मीडिया के जरिए से पता लगा कि ट्वीट हुआ है। क्या ट्वीट हुआ है? पूरा खिलाफ
मदरसे में बच्चों के लिए सोने के लिए ढंग से जगह नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए टीवी नहीं है, बच्चों की खिदमत बराबर नहीं हो रही उधर। ये लोग यतीम खाना बोलकर कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं, इधर पे पूरे क्या बोलते हैं वो आतंकवादी एक्टिवेटेड हो रहे हैं करके बोल के ये ट्वीट हुआ है। फिर मीडिया लोग आके हकीकत पूछे तो हमने जैसे कि जी पीर के रोज सुबह में, ये इतवार के रोज उन लोग आए थे, इतवार के रोज बात खत्म होगी तो ये ट्वीट करने के बाद जैसे मीडिया लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, पीर के रोज सुबह में पूरे मीडिया वाले एक के पीछे लगातार मीडिया वाले आए, सब लोग आतंकवादी ये वो फला ये सार यंग आ गए थे। बोला खुला है, आप देख लो, जाओ किचन देखो, रूम्स देखो, हॉल्स देखो। जो मीडिया वाला आया देखने के बाद इतनी बात कहा कि लिखा कुछ और है, यहां कुछ और है। उन्होंने झूठ कहा है कि प्लेग्राउंड नहीं है, आपके सामने प्लेग्राउंड है। उन्होंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आके चेक करके गए हुए हैं। 10-15 मिनट में ना तो डॉक्यूमेंट्स पूछे, ना तो कुछ भी तहकीकात नहीं, सिर्फ देखे निकल गए। जो लोग गए उनसे कोई दस्तावेज कुछ भी नहीं। आप लोग नहीं पूछे कि किस डिपार्टमेंट? हम लोग पूछे, डिपार्टमेंट पूछे तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने विजिटिंग कार्ड बताया, उसमें 3 मूर्ति की सील लगी हुई है जो गवर्नमेंट की सील है। हाँ है ना, उसकी कॉपी है, वो कॉपी उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिखाया। और हमारे बड़ों से हमने इजाजत है, कोई भी कभी भी कोई भी आए तो उन लोगों को फ्री छोड़ो, दिखाओ बोल गया। कोई भी आए, कोई भी मदरसे में इंक्वायरी के लिए आए या देखने के लिए आए तो फ्री छोड़ो बोल के बड़ों से इजाजत है। उस इजाजत के बदल तक हम लोग ने उन लोगों को छोड़ा देखने के लिए। इतना होने के बाद उन्होंने गलत ट्वीट किया हुआ है, गलत ट्वीट, इसलिए इसके लिए मीडिया लोग, फिर मीडिया लोगों को हम जवाब दे रहे हैं। कल से हम फेस कर रहे हैं, कल भी 7-8 लोग, आज सुबह से 4-5 लोग, हर कोई को मीडिया आया। आने के बाद हम लोग उनको सबको हकीकत दिखाए, बोले तुम खुद जाओ, खुला है कुछ भी। वो जो सांप आने के बाद जो बेडशीट लगी हुई थी, वो बेडशीट भी हम लोग चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि हकीकत वो वीडियो और हमारा वीडियो मैच कर लो, क्योंकि चेंजेस कुछ नहीं करके, अदल बदल कुछ नहीं करके, पूरा वही का वही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं। मोहसिन साहब, संडे को जब वो लोग आकर इस तरह का प्रोपेगेंडा किए हैं तो वो कानूनी इक़दाम के लिए 2 दिन क्यों लगे? 2 दिन का लगी? पीर के रोज हुआ ना, इतवार के रोज हुआ या पीर के रोज ये शुरू हो गया? अभी मौलाना कह रहे थे कि पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन हम लोग बड़ों का, जब हम लोग बड़ों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग नहीं थे, हम लोग ये बड़े लगा, ये हमारे बड़े हैं, हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, हमारे इस्लाम के मदरसों के बड़े हैं ये लोग, हम लोग जाहिल हैं। इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब ये लोग आए, इन लोगों से मशवरा किए, तब एक डिसीजन हुआ। फिर शबीर उर्शाद गए, बड़े हजरत से मशवरा करे, बड़े हजरत इजाजत दिए इन लोगों को कि फौरन पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो। तो उनकी बड़ों की इजाजत से हम लोग को करना पड़ता है। जो ऑफिसर आया हुआ था, जो विजिटिंग कार्ड देकर है, किस बुनियाद पर? वो कैसा आया उन्हें, विदाउट परमिशन, विदाउट इंफॉर्मेशन आया, बोलिया। और ये जो है हमारे इस्लाम के नाम पर धब्बा है, ये इस्लाम के नाम पे उन्हें जो आतंकवादी करके जो बोल रहा है, ये आज ये एक मदरसा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सिर्फ मदरसे सईदिया क्यों उसे मिला, दूसरा मदरसा क्यों नहीं मिला बेंगलोर के अंदर? मुमकिन है पहला निशाना। अच्छा, मदरसा सईदिया, जितने भी मीडिया लोग आए उन लोगों को पता नहीं मेरा नंबर कहां से मिला और हजरत का नंबर कहां से मिला, पूछ कर आए। जब लोकल लाइट को पता नहीं है ये एड्रेस, ये मदरसा कहां है, तो वो तो दिल्ली से आया हुआ था, वो सीधा कार में 3 कारों में लोग यहाँ पे आता था। बता नहीं ये किसी की साजिश है, ये किसी का पूरा 100% प्रोपेगेंडा है या कुछ है। ये सेंट्रल सिटी के अंदर जो मदरसे हैं वो छोड़ के ये सिर्फ इसी मदरसे के लिए क्यों आए? सवाल ये है कि अक्सर जगहों पर मदारिस से फारिग होने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या है, एक तो एक इल्ज़ाम भी है और फिर दूसरी गलतफहमी भी है। तो मदरसे का मौजूदा निसाब क्या है, जहाँ से सरकारी तौर पर टकराव होता हो, ऐसी कुछ बातें हैं क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमी निसाब आपको तफसील से बताऊंगा। पहले आपके सवाल का जवाब, यहाँ से पढ़कर फारिग होने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या है, तो उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक मेरे से तकरीबन 6 या 7 साल जूनियर मौलाना रफ़ीक साहब दारुल सईदिया के हाफिज़, उनका मैं फ्यूचर आपको बता रहा हूँ। दारुल फलाह के वो मोहतमिम है, उनके पास तकरीबन 70 या 80 बच्चे शाम में असर से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर इशा तक, फिर इशा के करीब से 9 बजे तक उनका तालीमी निसाब पूरे मोहल्ले का उनके कंट्रोल में है। और जो बच्चे
अतराफ़ के मदारिस में हैं उनके अलावा उनका अपना एक ज़ाती मदरसा है। और फिर तकरीबन अनवर लेआउट के शामपुर के अनवर लेआउट जहाँ शामपुर से शुरू होता है तो वहाँ नागवार मेन रोड तक ख़त्म होता है। तो ये यहाँ तक के दरमियान में जितनी गलियाँ हैं वहाँ के सारे बच्चे मकतब पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और फिर उसमें तकरीबन 20 बच्चों के करीब उनके पास बच्चे हैं, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। खाने पीने का नज़्म है, पकाने वाले का भी बाज़ाब्ता नज़्म है, असातिज़ा वहाँ मुकीम हैं। तो मैं आपको एक मिसाल बताया हूँ यहाँ पढ़कर फारिग होने वाले बच्चों के फ्यूचर के तौर पर। वो एक मदरसे के मोहतमिम हैं और सारे बच्चों पर उनकी गिरफ्त है। ये फ्यूचर है उनका एक। और दूसरी बात ये है कि यहाँ दारुल उलूम सईदिया तकरीबन ये 35 साला मदरसा है और 25वें साल का जश्न सीमी जो यहाँ हुआ था, हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रहीम साहब सईद रशादी रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुझे दावतनामा भेजा था। मैं मदरसे अशरफिया और मस्जिद अशरफिया की खिदमत मेरे ज़िम्मे है, मैं वहाँ का खादिम हूँ तकरीबन 17 साल से। तो हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब सईद रशादी रहीमहुल्लाह ने मुझे वहाँ दावतनामा भी दिया था। ये 25वें साल का जो जश्न हुआ था यहाँ सईदिया का, जिसमें हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे मदरसे, बल्कि आपकी सदारत में जलसा हुआ था। और फिर मिली कौंसिल की जानिब से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब मुगैसी दामत बरकातहुम आप भी इस जलसे में शामिल थे। दोनों बुजुर्गान दीन का बड़ा ज़बरदस्त खिताब भी हुआ था। इस मौके पर रियासत की सियासी कायदीन भी शिरकत किए होंगे, तो उसमें कुछ चुनिंदा नाम वगैरह? जश्न सीमी के मौके पर बहुत सारे उलमा भी थे, सियासी कायदीन भी थे। और उससे पहले से भी जो सियासी कायदीन का राबता है दारुल उलूम सईदिया में से, उनमें से बहुत पहले से, मेरी जानकारी से पहले से अजीज़ सेठ साहब मरहूम साबिक वज़ीर रियासत कर्नाटक, वो भी इस मदरसे से वाबस्ता थे, आना जाना रहता था, हज़रत से देरीना ताल्लुक़ात थे उनके। और फिर उनके अलावा डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब, CM इब्राहिम साहब साबिक वज़ीर हुकूमत हिंद, और फिर CK जाफ़र शरीफ साहब मरहूम, इन सब का हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहीमहुल्लाह से राब्ता था। तो यहाँ के तालीमी निसाब पर तमाम का इत्मीनान रहा? तमाम का इत्मीनान रहा। और उसी ज़माने से तकरीबन हमारे इस मदरसे में दारुल उलूम सईदिया में कुरान पाक और फिर अरबी उर्दू ये तमाम मदारिस में पढ़ाई जाती हैं। और फिर बाज़ मदारिस में फ़ारसी का भी बाज़ाब्ता नज़्म है। हमारे यहाँ भी इस मदरसे में भी फ़ारसी ज़बान और फ़ारसी किताबें बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाई जाती हैं। और फिर उसके अलावा असरी ज़बानों में से जो सरकारी तौर पर लाजिम करने की आवाज़ें उठी थी या ज़रूरी समझा गया था उस ज़माने से, बल्कि उससे कुछ पहले से यहाँ हज़रत मौलाना मरहूम मोहतमिम साहब की भी ख्वाहिश थी। और फिर उसके बाद बराबर उसी तरतीब पर चलते हुए इंग्लिश, कन्नड़ा, मैथ्स और साइंस ये ज़बानें भी, ये भी पूरे तरीक़े से बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाया भी जाता है, बच्चों को लिखाया भी जाता है, समझाया। और बच्चे हमारे पास ऐसा नहीं कि बस सरसरी पढ़ लिए, हमने बच्चों से बात की थी, आपने इससे पहले देखा होगा, बच्चों से कन्नड़ा में बात किया गया और फिर अंग्रेज़ी ज़बान में उनसे पूछा गया, तो बच्चे बाज़ाब्ता तौर पर उसके उन सवालों का जवाब भी दे रहे। शहर का एक कदीम खल्ब में बसने वाला, बिल्कुल सिटी में बसने वाले एक इदारे पर छापामारी की साजिश की गई। हालांकि छापामारी नहीं थी, मीडिया के ज़रिए से गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हुई। इस सिलसिले में कानूनी इक़दामात भी अपनाए गए। क्या इक़दामात अपनाए गए और इतनी ताक़ीर क्यों हुई? ये पहली बात यह है, हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो बीजेपी की, पहले से मदरसों के ऊपर नज़र है। अब यहाँ कर्नाटक में इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इसके लिए मुद्दा ज़रूरी है नरेंद्र मोदी साहब को। अब किस अंदाज से मुसलमानों को छेड़ेंगे, कांग्रेस को परेशान करेंगे बोल के इनकी एक साजिश थी। जो मैच हारने के बाद सारी दुनिया नरेंद्र मोदी के ऊपर पनौती बोलकर एक इल्ज़ाम रख रही है, वो टर्न करने के लिए इन्होंने इशू दबाने के लिए मदरसों का इशू उठाकर हैं। सबसे पहले ये क्या है बोले तो, जो दिल्ली से आया शख्स जो भी है, चाइल्ड वेलफेयर का हो या कोई भी हो, एक मदरसा एक इदारों को जा रहे हैं बोले तो शो का नोटिस भेजना है फर्स्ट, और दूसरा इत्तला देना है, तीसरा क्या है मोहल्ले के, और चौथा एरिया पुलिस
एरिया के सोशल वर्करों को साथ में लेकर, एक नर्स रहना, एक जज रहना, ये इन लोगों की एक कमेटी होती है 10-12 लोगों की, वो सब मिलकर आकर मायना करना है, यानी कि तहक़ीक़ात करना है, देखना है। ये ऐसा कुछ नहीं, ये डायरेक्ट आया, मैं बोला गवर्नमेंट का ये हूँ, चाइल्ड वेलफेयर से हूँ, बोल कार्ड दिखाया, आया, मैं देख लेता हूँ बोलकर जो देखा है इन्होंने, देख के यहाँ पे मैंने सुना कि तारीफ़ करा, तो उसके बाद में ट्विटर में ये लिखा है कि यहाँ की खामियाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं तो पहले भी देख कर हूँ, पहले भी आने का मौका मिला था इस मदरसे में मुझे, मैं कल भी देखा, मैं कुछ खामियाँ नहीं है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत से मदरसे देखा, अच्छे मदरसों की लिस्ट में ये भी एक मदरसा है, अच्छा है, बेहतरीन इंतज़ाम है बच्चों का, अच्छे अंदाज से यहाँ पे देखभाली हो रही है, इल्म भी अच्छा है माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो लोकल एरिया पे काम कर रहे हैं, जैसे दूसरे मदरसों में बाहर से बुला के बच्चों को रखते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे कर्नाटक के बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे पहले। और उससे बड़ी बात क्या है बोले तो सारे कर्नाटक की नज़र केजे हल्ली डीजे हल्ली के हालात के ऊपर जो भी जिम्मेदारान है उस पर नज़र रख कर हैं। यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ परेशानी है, यहाँ का ये ज़्यादा है बोलकर, बच्चे ज़्यादा हैं बोलकर, लेकिन यतीम बच्चे रहें या गरीब बच्चे रहें, वो घर में रहने के यानी कि माँ बाप पाल नहीं सक रहे, उस किस्म के भी बच्चे यहाँ पे हैं। हमने और मौलाना नौशाद आलम साहब हैं और आसिफ साहब हैं और मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, जिम्मेदार बखर साहब हैं, सभी हमने देखा यहाँ पे, बहुत खुशी हुई इन बच्चों को देख के। मेहमान रसूल हैं ये बच्चे, उनको देखकर हमारा ईमान ताज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों के चेहरे पर जो रौनक और नूर अल्लाह ताला देकर रहा है, उस्तादों के इल्म के ज़रिए से उनके चेहरे पर रौनक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है बोले तो जो यहाँ के जो कर्नाटक के जो फिज़ा ख़राब करने के लिए जो सेंट्रल से जो नज़र पड़ी है उसके ऊपर जो ये नामखुल आने के बाद क्या हुआ, आकर देखने के बाद उन्होंने जाकर ट्वीट किया, वो ट्वीट होने के बाद मुझे इंटेलिजेंस से फ़ोन आया, क्या यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में, बेंगलुरु के मदरसों में, कावल बैसंदा के मदरसे में, डीजे हल्ली के मदरसे में क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं क्या बोलकर, तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। बोले तो मेरे पास ये है, देखो कर, वो मुझे भेजे, वो भेजते ही चैनल वालों ने भेजे, कल डिबेट है तुम्हें आना इसके बारे में। बोले तो क्या है, बोले तो ये देखा तो मैंने दारुल उलूम सईदिया मदरसे का है, वो ऐसा एक बोल रहे वो आर्फनेज में यतीम खाने में ये सब चल रहा है काम, गैर गलत काम चल रहा है, बोले चैनलों से इल्ज़ाम क्या बोले तो ये इलीगल एक्टिविटीज किस अंदाज के बच्चों को तरबियत किस अंदाज की दे रहे हैं, ये कि हिंदुस्तान से यानी कि एकदम अपोज मुखालिफत उस अंदाज से तालिबानी स्टाइल बोलकर इन्होंने ट्वीट कर है, ये नाम खोल ले, तो उस अंदाज से यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में हर मदरसे में उसामा बिन लादेन पैदा कर रहे हैं बोल, इस अंदाज से। जब मैं देखा था तो डिबेटों में गया, मैं जवाब दिया इसका, गवर्नमेंट के स्कूल में जाके देखो, छतें गिरकर हैं, पानी गिर रहा है, कुक्से हैं, गंदगी में बच्चे बैठकर वहाँ पे बीमार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जाके हमारे मदरसे देखो बोल के मैंने डिबेटों में बताया ये बारे में। अब रहा इसके ऊपर, हमने आमिर शहद से मशवरा करे, सब जाकर आमिर शहद ने बोला कि जो भी कानूनी इससे कार्रवाई है इसमें सख्त से सख्त करे, सब मिलकर बोले। तो यहाँ पे जो इस दारुल उलूम सईदिया मदरसे के लेटर हेड में जो चला, वो जो नामखुल आकर जो परेशान करा, सारी मीडिया आकर यहाँ पे एक शक्ल आतंकवादियों को तैयार करने के अड्डे हैं मदरसे कर्नाटक के अंदर बोलकर एक शक्ल बनाकर दिखा रहे हैं। इसके वास्ते हम लोग मिलकर क्या कानूनी कार्रवाई, वो कानून का नाम लेकर आकर हमारी कौम को, हमारे जो कौमी इदारों को जो परेशान कर रहा है, उससे हमें कानून के कलम से, कानून के हथियार से, कानून के इससे उसे जेल को भेजना है। एक ही ट्वीट काफ़ी है उसके लिए, वो खुद है ना प्रूफ देकर है क्या प्रूफ देकर है, तालिबान जैसी हालात है बच्चों की, तालिबान में जिस तरीके की हालात रहती है ऐसी हालात है बोलकर वो तालिबान का नाम लिया। हमारे लिए तालिबान ऐब है, हमारे लिए पाकिस्तान ऐब है। हम जो हमें कोई पाकिस्तानी बोला तो हमारे गाली के बराबर है, गाली के बराबर है, और हमें कोई तालिबानी बोले तो गाली के बराबर है।
ये हमारे दिलों को ठेस पहुंचाकर है, हमारी शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे मदरसों में इंतशार है और कर्नाटक में अमन और कायम है। और ये एक बमन है चोटी पहनकर आकर, उन्हें वो कौन ऑफिसर है मालूम नहीं, वो हरामखोर है मालूम नहीं, आया मदरसे के अंदर घुसा, वो घुस के बाद देखने के बाद वो जाके ट्वीट करता है तालिबान की यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलकर दे रहा है। ऐसी हालत देखो हमारे मदरसों में क्या है, ये बोलते ना उनके इसका दुकान नहीं है, खुला छोड़ दो आके देखे बोल के, लेकिन मदरसों के भी कुछ उसूल होते हैं। आना बोले तो इत्तला देना है, कोई भी आओ, सियासतदान हो या पुलिस आओ या मेहमान आओ, कोई भी इत्तला देना है, इजाजत लेना है, लेने के बाद आकर देखना है। ये आए घुसे, मीडिया भी आके घुसे देखे, ये कोई ये नहीं है, खेल नहीं है। इसे मजबूती से सारे कर्नाटक के मदरसों के, आज दारुल उलूम सईदिया जो मदरसे के ऊपर आकर है, अब दूर नहीं है। यहां तो बेंगलुरु के मुसलमान मजबूत हैं बोल के ये है, खरियों में मदरसे, छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं। उस जगह पर ये आज कानून का नाम लेकर हैं, जैसा गाय कशी के वास्ते, जैसे गाय जो बोलते हैं ना प्राणी दया संगा बोलकर ये बनाकर है ना, उस अंदाज है कि हर मदरसे में घुसकर बच्चों को बाहर निकालेंगे, ये मदरसों को लाक डालेंगे अगरचे कानूनी कार्रवाई नहीं करे तो। हमने कंप्लेंट कर हैं सब भी मिलकर डीजे हल्ली में, कल कमिश्नर से मिलेंगे, साइबर क्राइम को जाएंगे हम लोग सारे मिलके, लेकिन हर मदरसे के जिम्मेदारों से भी मैं अपील करता हूं हर जगह इसके ऊपर केस फाइल करें, क्योंकि कर्नाटक के मदरसों के ऊपर अगरचे कोई नजर डाला, सही मदरसों पर अगरचे नजर डाला, उसके आंख कानून की हिस्से हम उसके आंख काट लेंगे, उसके हाथ तक कानून की हिस्से हम काट लेंगे। ये हमारा ये है। लेकिन हजरत अमीर इरशाद इसमें भरपूर बोलकर हैं, इदारे सब मिलकर इस पर कानूनी कार्रवाई करो, कानून हाथ में मत लो, कानूनी कार्रवाई सख्ती से करो। मुझे पर्सनल भी बोलकर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसों के अंदर के जो हालात हैं वो उन्होंने सेटल कर लिए। लेकिन जब एक मदरसे पे आता है तो सारे कर्नाटक के मदरसे मस्जिद हो सब एक होकर फाइट करना हमारी जिम्मेदारी है। मौजूदा तालीमी निसाब क्या है और बच्चों को किस किन चीज़ों की तालीम दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामिया हाजा में शोबा हिफ्ज़ मा तजवीद और उसी के साथ साथ जो असली तालीम में कन्नड़ा, इंग्लिश और मैथ्स बेसिक तौर पर किया जाता है। और उसी के साथ साथ इंशाअल्लाह जो बच्चे यहाँ से पढ़ के करस्पॉन्डिंग और इसी तरीके से ट्यूशन हासिल करके बोर्ड एग्ज़ाम दे, सो बच्चे भी हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई बच्चे हाफिज़ होने के बाद, और अक्सर बच्चे वो भी हैं जिसके 5th 6th स्टैंडर्ड भी मुकम्मल हुए हैं कंप्लीट, और उनकी ख्वाहिश हुई कि मदरसे में हिफ्ज़ करने की, तो उन्होंने पूरे मदारिस में से मदरसा इसलिए चुना कि आप इंटरव्यू लेंगे तो मालूम होगा कि तलबा ख़ुद ये कह रहे थे कि हज़रत हम कई मदारिस में हिफ्ज़ करना चाहते थे, लेकिन असरी तालीम बेसिक ना होने की वजह से हमने वहाँ नहीं गया। इसलिए हमने चॉइस करके हमारे पेरेंट्स के साथ हम यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं हासिल कर रहे हैं। कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मुकम्मल कर लेते हैं कुरान शरीफ। तो वो बच्चों को जो बेसिक हम लोग यहाँ कन्नड़ा यानी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेने की जो हम सिखाते हैं, यानी 5th स्टैंडर्ड तक की तो हम तो यहाँ तालीम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम किताबें मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं, कन्नड़ की भी हैं और इंग्लिश की भी हैं इंशाअल्लाह।